बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन अल अली की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की है। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कतर पाकिस्तान का दरीना दोस्त है, जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। अपडेट दे रहे हैं आपको और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन अल अली की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की है। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कतर पाकिस्तान का दरीना दोस्त है, जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रहे हैं। उनका कहना था खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत सरमायाकारी की राह में हाल रुकावटों को दूर किया गया। पाकिस्तान की सियाहत, होल्टिंग और हॉस्पिटैलिटी और रियल इस्टेट तमीरात के शोबे में सरमायाकारी की वसी इस्तेदादकार मौजूद है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन ने। राना यमीन, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपकी इस इजलास के हवाले से? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन अल अली की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की है। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कतर पाकिस्तान का दरीना दोस्त है, जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रहे हैं। उनका कहना था कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटों को दूर किया। पाकिस्तान के सियाहत, होटलिंग व हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट और तमीरात के शोबे में सरमायाकारी की वसी तादाद मौजूद है। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हकाम को हिदायत की कि ग्रुप को पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सहूलत और मुआवनत फराहम की जाए। तामीर ग्रुप के बानी ने ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी और जारी मनसूबों से मुतल्लिक आगाह किया। ब्रीफिंग में बताया कि तामीर ग्रुप पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी व होटल्स और रियल एस्टेट में तमीरात के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है और इस हवाले से कई मनसूबों पर काम शुरू हो चुका है। मोहम्मद हुसैन अल अली ने पाकिस्तान में ग्रुप की जानिब से सरमायाकारी में इजाफे में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। कतर के तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन अल अली ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्की तरक्की और कारोबार राना यमीन हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे चलें और आपको बताएं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास तमाम सूबों और खित्तों में तरक्याती तरजीहात की मंजूरी दे दी गई, जबकि कौमी तरक्की के इक़दामात को मजबूत बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत समाजी शोबे की ज़रूरियात को पूरा करने पर तवज्जो भी दी गई। इजलास में वज़ीर खजाना रेवेन्यू, वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, वज़ीर मनसूबाबंदी पंजाब, वज़ीर आबियाशी सिंध, वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी तारिक बाजवा, सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर डिवीजन, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी पानी, सेक्रेटरी प्लानिंग और मुतल्लिका वजारतों के सीनियर हुकाम ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से दोबारा मुलाकात में अमन कोशिशों के सिलसिले में नई तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने दौरा तेहरान के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से अहम मुलाकात की है, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई अमन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान तेहरान में दोबारा मुलाकात हुई है। इस अहम बैठक में दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान ताल्लुकात की मजबूती, बाहमी ताउन की रफ्तार और खित्ते को दरपेश मौजूदा तनाज़ात के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का बारीक बीनी से जायजा लिया। इससे कबल वज़ीर दाखिला ने अपने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से 24 घंटों के दौरान दूसरी बार मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान सरहदों को महफूज बनाने और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दाम तेज करने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात में दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान करीबी ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया है।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान मशरिक वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा कर रहा है। हफ्तावार ब्रीफिंग में दफ्तर खारजा के मुताबिक ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि वज़ीर दाखिला ने ईरान के 2 दौरे किए। ईरानी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें हुई। मुलाकातों में पाक ईरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात पाए जाते हैं। तजारत, सन्नत, तालीम और अवामी राब्तों में दोनों मुल्कों में बाहमी शराकतदारी मौजूद है। ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि सफारती ताल्लुकात के 75 साल पर पाक चीन लाजवाल दोस्ती और बाहमी ताउन का इयादा किया जा रहा है। पाक चीन ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हुए हैं। चीन की जानिब से पाकिस्तान के साथ गैर मुतज़लज़ल हमायत जारी है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म का दौरा चीन और चीन की आल वीर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तजदीदी और मजीद मजबूती का बाइस बनेगा। वज़ीर आज़म पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। बीजिंग में वज़ीर आज़म एक इस्तकबालिया तकरीब में भी शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का तनाज़ा बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान की अफसूदा यूरेनियम तहवील में ले लेंगे। आपनाए हुर्मस पर ट्रांजिट फीस नहीं चाहते। अमरीकी बहरिया अच्छा काम कर रही है। कोई बहरी जहाज ईरान नहीं जा पा रहा। आपको बताएं कि कोई भी जहाज ईरान नहीं जा पा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है ईरान का तनाज़ा बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मुज़ाकरात अभी जारी हैं। ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान की अफसोदा यूरेनियम तहवील में ले लेंगे। आपनाए हुर्मस पर ट्रांजिट फीस नहीं चाहते। अमरीकी बहरिया अच्छा काम कर रही है। कोई बहरी जहाज ईरान नहीं जा पा रहा है। तो दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी पस पुर्दा सफारती राब्तों में नई पेशरफ सामने आई है, जहां तेहरान ने मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए कई अहम मुतालबात वाशिंगटन के सामने रख दिए। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि तेहरान संजीदगी और नेक नियति के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाए हुए है। मुज़ाकरात से मुतल्लिक तफसीलात मजाज हुकाम की जानिब से फ्राहम की जाएंगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरान खिते में जारी कशीदगी के खात्मे, बुरून मुल्क मुंजमद असासों की बहाली और समुद्री रास्तों पर ईरानी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ को मुज़ाकरात का बुनियादी हिस्सा बनाना चाहता है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमरीका की जानिब से भेजे गए हालिया पैगामात से दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ मामलात पर फासले कम हुए, ताहम एतमाद की फ़िज़ा अब भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अपने बयान में कहा कि तेहरान मुज़ाकरात को संजीदगी से ले रहा है, लेकिन माज़ी की तजुर्बात के बाइस कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अब भी मौजूद हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान से वक्त शायद आज तेहरान पहुंच रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। हम ईरान के साथ कामयाब मुज़ाकरात चाहते हैं। मार्को रूबियो ने कहा ईरान के साथ मुआहदे के मस्बत इशारे मिले। मुआहदे के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के इम्कानात मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने स्वीडन पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है और मुआहदे के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें जारी हैं। उनका कहना था ईरान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से मस्बत इशारे मिले हैं और पेशरफ्त के इम्कानात मौजूद हैं। तो अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कहा है कि यह मंसूबा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था, जिसे मौजूदा सूबाई हुकूमत ने मुकम्मल किया। शाहराह भुट्टो कराची की आवाम के लिए हुकूमत का एक अहम तोहफा है, जो शहर की तरक्की में संगे मील साबित होगा। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कहा है कि यह मंसूबा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था, जिसे मौजूदा सूबाई हुकूमत ने मुकम्मल किया। शाहराह भुट्टो कराची की आवाम के लिए हुकूमत का एक अहम तोहफा है, जो शहर की तरक्याती में संगे मील साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह मंसूबा कराची की माशी तरक्की, जदीद ट्रांसपोर्ट और शहरी सहूलतों में नुमाया बेहतरी लाएगा। शाहराह से
शहरियों के सफर का वक्त कम होगा, ईंधन की बचत होगी और ट्रैफिक के मसाइल में कमी आएगी। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची सिंध का माशी मरकज है और इसकी तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। शाहराह भुट्टो को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा करार दे दिया गया है। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी कराची अहमद अली से। जी अहमद अली, आगाज कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत का कराची के शहरों के लिए बड़ा इकदाम किया गया है, जिसके तहत 39 किलोमीटर की शाहराह भुट्टो है वो तामीर की गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पीपल्स बिलावल भुट्टो जरदारी आज इसका इफ्तिताह करेंगे। शाहराह भुट्टो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मंसूबा था जो सिंध हुकूमत ने आज मुकम्मल किया है। शाहराह भुट्टो कराची के अवाम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अजीम तोहफा है, ये सैयद मुराद अली शाह ने कहा है। उसके अलावा शाहराह भुट्टो कराची की माशी तरक्की, जदीद ट्रांसपोर्ट और शहरी सहूलतों के लिए नई पहचान जो है वो बन के उभरा है। और शाहराह भुट्टो से शहरियों का कीमती वक्त भी बचेगा, ईंधन की बचत होगी और ट्रैफिक के देरीना मसाइल में नुमाया कमी आएगी। ये कय्युमाबाद से तकरीबन 39 किलोमीटर, शाह फैसल कॉलोनी, उसके अलावा मलील, लांडी, कायदाबाद, वहां से होता हुआ ये काठोर वाले रास्ते से सुपर हाईवे पे जो है वो मिलेगा। इनका यही कहना था कि 39 किलोमीटर तवील और 40 अरब रुपए से जायद लागत से तामीर होने वाली शाहराह भुट्टो जो है ये कराची के लिए गेम चेंजर साबित होगी। कय्युमाबाद से काठोर M9 में मोटर बराह रास्त शहरियों के सफर में वक्त में नुमाया कमी होगी। उसके अलावा इनका कहना था कि जबकि ये मंसूबा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का विजन बी था। नुमाइंदा खुसूसी कराची अहमद अली इस बारे में हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ से पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए बांग्लादेश के सीनियर सिविल सर्विस अफसरान पर मुश्तमिल वक्त ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, गवर्नेंस, इंतजामी इस्लाहात और इदारा जाती इस्तेदादकार में बेहतरी समेत मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में मौजूद वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी तारिक फातमी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पेशावराना रवाबत और इदारा जाती ताउन के फरोग पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने वक्त को पाकिस्तान में जारी इस्लाहाती इक़दामात और हुकूमती पॉलिसियों से आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सिविल सर्विसेज के दरमियान एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम हालिया दहाइयों की अहम पेशरफ्त है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक तारीखी रवाबत और इंतजामी गवर्नेंस के मुश्तरका विरसे के हामिल हैं, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त खुशाइन है। तो वो आपको बताते हैं कि अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने पाकिस्तान रेलवे के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ की यकीन दहानी करवा दी। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर से मुलाकात हुई, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात और रेलवे ताउन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात में अमरीका पाकिस्तान रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के मौके का जायजा लिया गया। मुलाकात में बताया गया कि पाकिस्तान रेलवे आलमी शराकत दारों के लिए ट्रैक एक्सेस पॉलिसी मुतारफ करवा रहा है। इन्होंने अमरीकी सरमायाकारों को भी शराकत दारी की दावत दी, जबकि मुलाकात में पाकिस्तान रेलवे में फ्रंट ऑपरेशंस और रेलवे टेक्नोलॉजी के शोबों में अहम किरदार अदा किया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान माली साल 2026 और 2027 के बजट पर मुज़ाकरात आइंदा दिनों में जारी रखने का फैसला किया गया है। IMF ने पाकिस्तान पर टैक्स नेट बढ़ाने, टैक्स वसूली बेहतर बनाने और मौशी इस्लाहात जारी रखने पर जोर दिया है। स्टेट बैंक की जानिब से भी सख्त मॉनिटरी पॉलिसी अपनाने की यकीन दहानी करवाई गई। IMF एलामिये में कहा गया है कि IMF अपने पाकिस्तानी हुकाम के साथ हालिया मौशी सूरत हाल, इस्लाहाती इक़दामात और रवां माली साल के लिए बजट हिकमत अमली पर तफसीली और तमीरी बातचीत की है। मुज़ाकरात में मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के पाकिस्तानी मईशत पर मुमकिना असरात और फंड फैसिलिटी के तहत जारी इस्लाहाती एजेंडे पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। IMF के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने रवा माली साल में GDP के 2% बुनियादी बजट सरप्लस के हदफ पर कायम रहने के अज़्म का अदा किया है। इस मकसद के लिए टैक्स नेट में तोसी, सरकारी अखराजात में इस्लाहात और विफाकी सूबाई सतह पर मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। तो
तो दूसरी जानिब पाक चीन सफारती ताल्लुकात मामर दोस्ती और इत्तेमाद के 75 साल मुकम्मल। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने खराज तहसीन के तौर पर नए म्यूजियम इमारत में पाक चीन दोस्ती गैलरी कायम कर दी। तारीखी तकरीब में चीनी कौंसल जनरल, हुकूमती शख्सियात और इस्लामाबाद से आए मेहमानों ने शिरकत की। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और चाइनीज जनरल कौंसल ने कल्चरल नुमाइश का इफ्तिताह किया। मरियम औरंगजेब ने पाक चाइना सफारती कारी के हवाले से तस्वीरी झलकियों का जायजा लिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने पाक चाइना कल्चरल नुमाइश के लिए गैलरीज का भी मुआयना किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, आज हम पाक चीन दोस्ती की इस तारीखी सालगिरह का हिस्सा बन रहे हैं। ये महज पड़ोसियों का रिश्ता नहीं बल्कि चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची, समुद्र से गहरी, आहनी बाई, शहद से मीठी और स्टील से मजबूत है। ये रिश्ता शहराए रेशम के मुश्तरका विरसे से जुड़ा हुआ है और वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरा है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि पाक चीन सफारती ताल्लुकात मामनत दोस्ती और एतमाद के 75 साल मुकम्मल। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने खराज तहसीन के तौर पर नई म्यूजियम इमारत में पाक चीन दोस्ती गैलरी कायम कर दी। तारीखी तकरीब में चीनी कौंसलर जनरल, हुकूमती शख्सियात और इस्लामाबाद से आए मेहमानों ने शिरकत की। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और चाइनीज जनरल कौंसल ने कल्चरल नुमाइश का इफ्तिताह किया। अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं कि पाक चीन सफारती ताल्लुकात मामनत दोस्ती और एतमाद के 75 साल मुकम्मल हुए। इसी पर जाने गए डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से जी कहा कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर नए म्यूजियम इमारत में पाक चीन दोस्ती गैलरी कायम कर दी गई है, जहां तारीखी तकरीब और सकाफती नुमाइश का इनकाद किया गया है। नए तकरीब में चीनी कौंसल जनरल, हुकूमती शख्सियात और इस्लामाबाद से आए मेहमानों और दानिश्वरों, तलबा और मुख्तलिफ शुबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने चाइनीज कौंसल जनरल में मुश्तरका तौर पर कल्चर नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरियम औरंगजेब ने पाक चीन सफारती ताल्लुकात पर मबनी तस्वीरी झलकी और तारीखी दस्तावेज और सकाफती विरसे की तफसीली जायजा लिया है, जबकि पाक चीन कल्चर नुमाइश के लिए कायम मुख्तलिफ जो गैलरीज है उनका मुआयना भी किया। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा है कि आज हम पाक चीन दोस्ती की इस तारीखी सालगिरह का हिस्सा बन रहे हैं और ये महज दो पड़ोसी ममालिक का ताल्लुक नहीं बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जो हिमालय से ऊंचा और समुद्र। जबकि आज हम पाक चीन दोस्ती की इस तारीखी सालगिरह का हिस्सा बन रहे हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो नाजरीन, बलोचिस्तान में खवातीन इंटरप्रेन्योर्स की पहली AI लैब का इफ्तिताह कर दिया गया है। पहले मरहले में 20 खवातीन इंटरप्रेन्योर्स की तरबियत शामिल है। मरहलावार प्रोग्राम को तमाम अजला तक वुसअत दी जाएगी। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने इजहार मुसर्रत किया है। खवातीन को बाख्तियार बनाने के अज़्म का इआदा करते हुए बलोचिस्तान में खवातीन इंटरप्रेन्योर्स के लिए पहले AI लैब का क़याम मौशी इस्तेहकाम की जानिब एक तारीखी इक़दाम है। दहशतगर्द अनासिर खवातीन को गुमराह करके खुद को हमलावर बनाना चाहते हैं। बलोचिस्तान हुकूमत उन्हें तरक्की, तालीम और रोजगार के मौके फराहम कर रही है। पिंक स्कूटी, स्कॉलरशिप्स, आसान शराइत पर कर्ज और AI लैब जैसे मंसूबे खवातीन को खुद मुख्तार और बावकार मुस्तकबिल देने की अमली कोशिशें हैं। खवातीन और नौजवानों की तरक्की, तालीम और मौशी खुद मुख्तारी बलोचिस्तान हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि बलोचिस्तान में खवातीन इंटरप्रेन्योर्स के लिए पहले AI लैब का क़याम मौशी इस्तेहकाम की जानिब एक तारीखी इक़दाम है। दहशतगर्द अनासिर खवातीन को गुमराह करके खुदकुश हमलावर बनाना चाहते हैं। बलोचिस्तान हुकूमत उन्हें तरक्की, तालीम और रोजगार के मौके फराहम कर रही है। पिंक स्कूटी, स्कॉलरशिप्स, आसान शराइत पर कर्ज और AI लैब जैसे मंसूबे खवातीन को खुद मुख्तार और बावकार मुस्तकबिल देने की अमली कोशिशें हैं। तो दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने जनूबी पंजाब में कैंसर के मरीजों के लिए जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करने के मकसद से नए कैंसर हस्पताल के क़याम का फैसला कर लिया। हुकाम के मुताबिक डेरा गाजी खान में कुलसूम नवाज कैंसर हस्पताल कायम किया जाएगा, जिस पर मजमूई तौर पर 15 अरब 21 करोड़ 26 लाख रुपए लागत आएगी। ज़राए के मुताबिक मुजव्विज़ा अस्पताल का नाम साबिक खतून अव्वल कुलसूम के नाम पर रखा जाएगा। ये मनसूबा 2026 से 2029 तक मुकम्मल करने की तजवीज़ सामने आई है, जबकि पंजाब हुकूमत
आइंदा माली साल के बजट में इस मंसूबे के लिए फंड्स मुख्तस करने की तैयारी कर रही है। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि जनूबी पंजाब के जिला डीजी खान में जदीद कैंसर अस्पताल तमीर किया जाएगा ताकि खित्ते के मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि अस्पताल के लिए आइंदा माली साल के बजट में फंड्स रखे जाएंगे, जबकि हुकूमत कैंसर के इलाज के शोबे में अरबों रुपए के नए मंसूबे शुरू कर रही है। तो वाज़ेह रहे कि इससे कबल लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल 74 अरब 92 करोड़ रुपए की लागत से ज़ेर तमीर है, जबकि डीजी खान में मनसूबाबंदी के लिए किए जाने वाले अस्पताल जनूबी पंजाब का दूसरा बड़ा कैंसर अस्पताल होगा। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि पंजाब हुकूमत ने जनूबी पंजाब में कैंसर के मरीजों के लिए जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करने के मकसद से नए कैंसर अस्पताल के क्याम का फैसला कर लिया है। इससे पर जाने के नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर से। जी नईम अनवर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल जी, हुकूमत पंजाब ने जनूबी पंजाब में कैंसर के मरीजों के लिए जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करने के मकसद से नए कैंसर अस्पताल के क़याम का फैसला कर लिया है। हुकाम के मुताबिक डीजी खान में कैंसर अस्पताल कायम किया जाएगा, जिस पर मजमूई तौर पर 15 अरब 21 करोड़ 26 लाख रुपए लागत आएगी। ज़राए के मुताबिक मुजवजा अस्पताल का नाम साबिक़ खातून अव्वल कलसूम नवाज के नाम पर रखने की तजवीज़ दी गई है। ये मनसूबा 2026 से 2029 तक मुकम्मल करने की तजवीज़ सामने भी आई है, जबकि पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल के बजट में इस मनसूबे के लिए मुख्तस करने की तैयारी कर रही है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि जनूबी पंजाब के जिला डीजी खान में जदीद कैंसर अस्पताल तामीर किया जाएगा ताकि के मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों का, जबकि डीजी खान में मनसूबाबंदी किए जाने वाले अस्पताल जनूबी पंजाब का दूसरा बड़ा कैंसर अस्पताल होगा। नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो नाज़रीन, लाहौर की मुकामी अदालत में साबिक बीवी की नाजेबा तस्वीर और वीडियो रिश्तेदारों को व्हाट्सएप करने के केस में समाअत की गई है। मुलजिम हमजा को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद नईम बट्टू ने केस पर समाअत की है। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया है कि मुलजिम ने अपनी बीवी की नाजेबा तस्वीर पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। मुलजिम से मोबाइल फोन और काबिल इतराज वीडियो बरामद हो चुकी हैं। मुलजिम से तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। मुलजिम को जुडिशल रिमांड जेल भेजा जाएगा। मुद्दइया के वकील सैयद मोहसिन शाह एडवोकेट और मलिक उजैर अहमद एडवोकेट ने दलाइल में कहा कि दरिंदा सिर्फ मुलजिम ने अपनी बीवी पर जुल्म के नाजेबा वीडियो बनाई है। मुलजिम से 2 मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। ऐसे नासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। वाज़ेह रहे कि मुलजिम के खिलाफ NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं यासिर अब्बासी। मजीद इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर मोहम्मद नईम बट्टू ने अपनी साबका बीवी की नाजेबा तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मुकदमे में नामजद मुलजम सैयद हमजा इकबाल को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद नईम बट्टू ने केस की समाअत की, जुमे के रोज समाअत पर तफ्तीशी अफसर आसिफ हुसैन SI ने अदालत को बताया कि मुलजम ने अपनी साबका बीवी के काबिल एतराज तस्वीर और वीडियोज व्हाट्सएप के जरिए रिश्तेदारों को अरसाल की और सोशल मीडिया पर भी वायरल की। उन्होंने कहा कि मुलजिम से मोबाइल फोन और काबिल एतराज मवाद बरामद हो चुका है, जबकि तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद इसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा जाए। मुद्दइया की तरफ से सैयद मोहसिन शाह एडवोकेट और मलिक अजीज अहमद एडवोकेट ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम ने अपनी बीवी पर जुल्म करते हुए नाजेबा वीडियोज बनाई। ऐसे अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। वकील के मुताबिक मुलजिम से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो हैं वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। यासिर अब्बासी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे सीरीज के लिए शहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में अहमद दानियाल, इरफात मिन्हास और रोहील नज़ीर कौमी वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज में बाबर आजम, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शादाब खान, सुफियान मुकीम की कौमी टीम में वापसी हुई है, जबकि मोहम्मद गाजी गोरी, रोहील नज़ीर को स्क्वाड में विकेट बैटर्स के तौर पर शामिल किया गया है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कराची में कौमी एयरलाइन की परवाज PK830 हादसे को 6 साल बीत गए हैं। हादसे में अपने प्यारों को खोने वालों के जख्म आज भी ताज़ा हैं। हादसे में अमले के 8 अराकीन समेत 97 अफराद जाँ बहक हुए। तैयारे में सवार 2 खुशकिस्मत मुसाफिर हादसे में महफूज रहे थे। पायलट ने टावर को लैंडिंग गियर जाम होने और इंजन खराब होने की इत्तला दी थी। 2 मरतबा मेडे की कॉल दी गई। इसी दौरान तैयारा एयरपोर्ट के करीब रिहायशी आबादी पर गिरकर तबाह हो गया था। अब आपको बताते हैं कि सूबाई वज़ीर औकात मजहबी अमूर चौधरी शाफी हुसैन का दाता दरबार और गवर्नमेंट हस्पताल दाता दरबार का दौरा। हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। सूबाई वज़ीर ने दाता दरबार के तोसीही मंसूबे पर जारी काम की रफ्तार का जायजा लिया है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा और एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार मोहम्मद अली खान ने तोसीही मंसूबे पर पेशरफ्त से आगाह किया। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा, दाता दरबार में सिक्योरिटी और सफाई के निज़ाम में बेहतरी आई है। दाता दरबार पर रोजाना हजारों अकीदतमंद हाजिरी देते हैं। सूबाई वज़ीर तवानाई मलिक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। आज़रबाईजान की तर्ज पर पंजाब में वेस्ट टू एनर्जी और बायोगैस मनसूबे तेज करने का फैसला कर लिया गया। इजलास में सरकारी इमारतों, तलीमी इदारों और सनती शोबे में सोलराइजेशन और एनर्जी इकदाम का जायजा लिया गया। गुजर कॉलोनी लाहौर में कार्बन कैप्चर और बायोगैस मनसूबों पर तफसीली गौर किया गया। सूबाई वज़ीर तवानाई फैसल खोखर ने कहा कि पंजाब को क्लीन और स्मार्ट एनर्जी मॉडल की जानिब गामजान कर रहे हैं। आज़रबाईजान ने पंजाब में वेस्ट टू एनर्जी, सोलराइजेशन और बायोगैस मंसूबे में दिलचस्पी ली है। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। चेयरमैन सुथरा पंजाब एजेंसी लाहौर मलिक बिलाल जुल्फकार खोखर की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 181वां इजलास हुआ है। आपको बताएं कि 161वां इजलास मुनक्किद किया गया है। इजलास में ईद उल अज़हा के हवाले से किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लेने के लिए बोर्ड मेंबरान और सुथरा पंजाब एजेंसी लाहौर अफसरान ने शिरकत की है। ईद उल अज़हा की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मलिक बिलाल जुल्फकार खोखर ने कहा, शहर भर में जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए 15 लाख वेस्ट बैग्स मुफ्त फराहम किए जाएंगे। शहर में कायम होने वाली तमाम मवेशी मंडियों में आगाही कैंप्स पर अमला मौजूद रहेगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की मनशियात के तदारुक के लिए मुतहरिक सिविल सोसाइटी मेंबरान और NGO से मुलाकात, मुआशरे से मनशियात के खात्मे के लिए मुश्तरका कौमी अज़्म, समाजी यकजहती और हम आहंगी के फ़रोग़ के बारे में तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जवेद काजी ने कहा है कि सेहतमंद, पुरअमन और हम आहंग माशरे का क़याम हुकूमत पंजाब की अवली तरजीह है। महकमा दाखिला पंजाब मंशियात की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम चला रही है। पंजाब में मंशियात के खिलाफ सख्त कवानीन नाफिज हैं। DG सईद मूसा रजा की ज़ेर क़यादत पंजाब फूड अथॉरिटी का शालीमार इंडस्ट्रियल स्कीम में ऑपरेशन ईद पर नाकिस ब्यूचर्स की सप्लाई नाकाम बनाकर 15,000 लीटर बोतलें तल्फ कर दी गईं। तर्जुमान के मुताबिक खुले रंगों, केमिकल से जाली ड्रिंक्स तैयार करने पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। तैयार प्रोडक्ट पर लगाए गए गैर मंजूर शुदा लेबल पर पता गलत लिखा पाया गया है। DG पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा ने कहा कि ईद उल अज़हा पर सप्लाई के लिए तैयार होने वाली अशिया खुरोनोश की मुसलसल चेकिंग की जा रही है। तो नाज़रीन, पाक चीन दोस्ती मान सवाए, पाकिस्तान और चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह। UET लाहौर को बरकी कुमकुमों और परचमों से सजा दिया गया। UET लाहौर में पाकिस्तान और चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह जोशो खरोश से मनाई गई। जामिया की इमारतों को पाकिस्तान और चीन के कौमी परचमों की रंगारंग रोशनियों से सजा दिया गया। जगमगाती रोशनियों से पूरा कैंपस दोस्ती, अखुवत और बाहमी ताउन की खूबसूरत इलामत बन गया। इसी के साथ साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।